नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। पश्चिम एशिया में युद्ध की आग फैल रही है और उसकी लपटें भारत की ऊर्जा सुरक्षा तक पहुंच चुकी है। गैस, तेल, सिलेंडर सब कुछ प्रभावित हो रहा है। ऐसे वक्त में केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। उम्मीद थी कि देश के सभी बड़े नेता एक मंच पर बैठकर राष्ट्रहित की बात करेंगे, लेकिन बैठक शुरू होते ही दो बड़ी गैर हाजिरी ने पूरा माहौल ही बदल दिया। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। राहुल गांधी केरल चले गए। प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि यह संकट हमने नहीं बनाया, ये बाहर से आया है, इसलिए सबको एक स्वर में खड़ा होना चाहिए। फिर भी राहुल गांधी अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आए। और देखिए, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये एक सवाल है कि जब देश में संकट हो तब विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या सिर्फ सत्ता की आलोचना करना ही काफी है या फिर राष्ट्र की एकता में खड़ा होना भी जरूरी है? सर्वदलीय बैठक में पेट्रोलियम मंत्री, रक्षा मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सरकार ने साफ बताया कि 1 करोड़ भारतीय वहां फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरा, ऊर्जा संकट को कैसे कम किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तीसरा, युद्ध को डिप्लोमेसी से खत्म करने की कोशिश हम कैसे करें। लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं थे। ममता बनर्जी ने बैठक को बीजेपी की मीटिंग बता दिया। अखिलेश यादव भी वहां नहीं पहुंचे। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका है या फिर पुरानी राजनीति जिसमें संकट के वक्त भी सत्ता पर हमला जारी रखना? राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि विदेश नीति ट्रंप के दबाव में है, कि मोदी सरकार की डिप्लोमेसी फेल हो गई है। लेकिन जब सरकार उन्हें सब कुछ बताने के लिए बैठक बुलाती है तो वो केरल चले जाते हैं। टीएमसी कहती है कि हमें बीजेपी से परेशानी है, इसलिए बैठक में नहीं जाएंगे। तो फिर विपक्ष की भूमिका क्या ही बची है, आप खुद बताइए। देखिए, बैठक इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि प्रधानमंत्री ने संसद में और राज्यसभा में स्पष्ट बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत किसी की तरफदारी नहीं कर रहा है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपने नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति भी हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की तारीफ करने वाले नेता वहां थे, लेकिन वो पूछ रहे थे कि हम ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े, जबकि सरकार ने साफ कहा कि हम किसी दलाल देश की तरह नहीं चल रहे। हमारी डिप्लोमेसी काम कर रही है, हमारे जहाज सुरक्षित आ रहे हैं। राहुल गांधी और कुछ विपक्षी नेता बार बार पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, लेकिन जब सरकार उन्हें वास्तविक स्थिति बताने के लिए बुलाती है तो वो गायब हो जाते हैं। क्या ये संयोग है या फिर एक पैटर्न? जब देश की सुरक्षा, ऊर्जा और 1 करोड़ भारतीयों की जान का सवाल हो तब विपक्ष को वहां होना चाहिए था, सवाल पूछना चाहिए था, जवाब लेना और जनता को आश्वासन देना ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन वो बैठक से दूर हो रहे हैं, भाग रहे हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि हमने अपने प्रतिनिधि भेजे थे, लेकिन बड़े नेताओं का क्या? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये सब क्यों गायब हो गए? क्या ये संदेश नहीं देता कि जब बात देश की हो तब कुछ नेता पीठ दिखाकर भाग जाते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक बैठक का मुद्दा नहीं है, ये उस मानसिकता का मुद्दा है जहां विपक्ष हमेशा सत्ता पर हमला करता है, लेकिन राष्ट्रहित के मुद्दे पर एकजुट होने से कतराता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये विपदा हमारी बनाई हुई नहीं है। फिर भी विपक्ष इसे राजनीतिक मौका बनाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष को इस संकट में भी सिर्फ आलोचना ही करनी चाहिए या फिर देश के साथ खड़ा होना चाहिए? राहुल गांधी संसद में गायब हो जाते हैं, बैठक से गायब हो जाते हैं, लेकिन सवाल पूछने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। क्या ये जिम्मेदार विपक्ष की छवि है? और ये घटना हमें याद दिलाती है कि संकट के वक्त राजनीति से ऊपर उठकर सोचना सबको पड़ता है। ऊर्जा संकट, 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा, युद्ध की लपटें, ये सब मुद्दे पार्टियों से बड़े हैं, लेकिन कुछ नेता अभी भी पुरानी आदतों से बाहर नहीं निकल पा रहे। और आप क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी और ममता बनर्जी की गैर हाजिरी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका है या फिर यह राजनीतिक रणनीति है? क्या सर्वदलीय बैठक में बड़े नेताओं को शामिल होना चाहिए था
कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।